रोशन ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। इंदौर क्षेत्र में आए दिन आगजनी की घटनाएं घट रही हैं। ताजा मामला मंगलवार दोपहर को विकासखंड इंदौर की ग्राम पंचायत राजा खासा के गांव हलेड़ में देखने को मिला, जहां पर किसानों के खेतों के बीचों बीच गई बिजली की लाइन में हुए शॉर्ट सर्किट से किसानों की तैयार हुई लगभग 300 कनाल गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आग इतनी भयंकर थी कि आग की लपटें 35 से 40 फीट ऊपर तक जा रही थी, जिस कारण इस आग ने खेतों में लगे शीशम, आम और जामुन के पेड़ों को भी अपनी चपेट में ले लिया। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचती, तब तक किसानों की फसल जलकर खाक हो चुकी थी। इस आग के कारण नजदीक ही बने पोल्ट्री फार्म को भी भारी नुकसान पहुंचा है। पिछले 15 दिनों में इंदौर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 700 से 800 कनाल गेहूं की फसल आग की भेंट चढ़ चुकी है। लोगों का कहना है कि अगर ऊपर हिमाचल में सेब की फसल को कोई नुकसान होता है तो सरकार उन्हें पूरा मुआवजा देती है और सेब का सीजन शुरू होने से पहले सरकार वहां के किसानों को पूरी सुविधाएं प्रदान करती है। परंतु हर वर्ष किसानों की हजारों कनाल गेहूं की फसल आग की भेंट चढ़ जाने के बाद भी इंदौर क्षेत्र में आज तक फायर स्टेशन नहीं खोला गया, जो कि सरकार की कार्यप्रणाली को दर्शाता है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गांव के खेतों के बीचों बीच से गुजर रही बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट होने से ये आग लगी थी, जिसने देखते ही देखते भयंकर रूप धारण कर लिया। इस आग से गोरू कटोच, राकेश सिंह, रंजीत सिंह, संजीव सिंह, सोनू, यशपाल, रशपाल, सुदर्शन सिंह लंबरदार, जीत सिंह आदि किसानों की लगभग 300 कनाल गेहूं की तैयार फसल जलकर खाक हो गई। पीड़ित किसानों के अनुसार इस आग के कारण उनका लगभग 80 से 90 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि उनके द्वारा अग्निशमन विभाग को भी दूरभाष के माध्यम से सूचित किया गया, परंतु अग्निशमन विभाग की गाड़ी पहुंचने से पहले ही मौके पर मौजूद सैकड़ों ग्रामवासियों ने सूझबूझ दिखाते हुए और कड़ी मुशक्कत से अपने रेत, झाड़ियों और खेतों में बनी पानी की हौदियों से पानी लेकर आग पर काबू पाने का मुशक्कत करते रहे। तत्पश्चात 9 फील्ड ऑर्डिनेंस डिपो कंदरौड़ी से आई दमकल विभाग की टीम और ने आग पर पूरी तरह से काबू पाया। वहीं देखने योग्य बात यही रही कि दमकल विभाग नूरपुर की टीम आग पर पूरी तरह से काबू पाए जाने के देर बाद पहुंची। पीड़ित किसान गोरू कटोच के अनुसार यह हादसा बिजली विभाग की लापरवाही के कारण हुआ है, क्योंकि जहां ये आग लगी है वहां पिछले काफी समय से बिजली की तारें जमीन से मात्र लगभग 6 फीट ही ऊंची थी। बिजली विभाग को बार बार बोलने पर भी विभाग ने ये तारें ठीक नहीं की। अगर विभाग समय रहते ये बिजली की तारें सही कर देता तो किसानों का इतना बड़ा नुकसान न होता। जब बिजली विभाग इंदौर के एसडीओ सुभाष शर्मा से दूरभाष के माध्यम से इस हादसे बारे बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास स्टाफ की कमी है, जिस कारण हम बिजली की लाइनों की मरम्मत सही पर नहीं कर पाए। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या बिजली विभाग में कर्मचारियों की ये कमी एक किसान पूरी करेगा? उसका क्या कसूर था जो इसको बिजली विभाग की लापरवाही के कारण इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा? उसकी साल भर की कमाई पलक झपकते ही इस आग की भेंट चढ़कर राख हो गई। वहीं स्थानीय पंचायत के पासी पूर्व विधायक एवं उपाध्यक्ष सामान्य उद्योग मनोहर धीमान व इंदौर ब्लॉक समिति अध्यक्ष सहदेव ठाकुर मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया और किसानों को हुई इस आगजनी की घटना से हुए नुकसान से मुआवजा दिलवाने का आश्वासन दिया। और उपाध्यक्ष सामान्य उद्योग मनोहर धीमान ने इंदौर क्षेत्र की चिर लंबित मांग को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के समक्ष रखते हुए कहा कि ऐसी आगजनी की घटनाओं पर समय रहते काबू पाने के लिए इंदौर क्षेत्र में एक अग्निशमन विभाग का कार्यालय खोला जाए, ताकि ऐसी घटना होने पर समय रहते आग पर काबू पाया जाए। वो आइए भी एक ने कटवा उनको क्या वास्ते दे रही है वो यानी कटवा फार्म के ऊपर आकर लगी फिर एक घंटे घंटे सारे मरवा लो जल्दी है हां जी तक लगेगा हां जी एंड है ना ऊपर तक मरवा देंगे सारे चला भी मुड़ी कोलिया साहब को 20,000 किया ना कॉल पे लेकिन साहब ऐसी बात है तो साहब ने कुछ मैंने आपको भी बता दिया है ना।
भाई आपका नाम जी? अच्छा जी, ये जो आग लगी ये टोटल कितनी आग लगी है जी? 10 किले तो हमारी होगी, ਇਹਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਹਦੀ 5 ਕਿਲੇ ਦੀ ਤੇ 5 ਕਿਲੇ ਇਹ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੇ ਹਾਂਜੀ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ 45 ਹਾਂਜੀ लगभग जी कोई 35। अच्छा जी, तो ये आग लगने का मुख्य कारण? पार्क बिजली की तार। अच्छा, बिजली की तार से हुआ जी। तो आपकी ना सरकार से क्या मांग है? सरकार से मांग है कि हमारा जो नुकसान हुआ है उसको भरें, तारा ठीक। जो बिजली और खंभे लगाए जाएं बिजली। ठीक है। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए इंदौर से रमन कुमार की रिपोर्ट। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।